हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हिमाचल के स्टूडेंट्स को लेके है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ के बारे में। ऑल दो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक डिपार्टमेंट के लिए 11 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आया था शक्ति विभाग के लिए। तो अब बहुत स्टूडेंट है हिमाचल का जो वेट कर रहे हैं मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट फॉर जेई एंड एई वैकेंसीज, राइट। अब उसके पीछे क्या है, डिस्कशंस क्या चल रहे हैं कि जैसे HPSSC जो बोर्ड था जो नॉर्मली जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करवाता था, तो उसको इन्होंने डिमोलिश कर दिया। तो एक नया बोर्ड बनने के लिए इनका जो है वो प्रपोजल्स वगैरह चल रही हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। और HPPSC जो है वो आपका कंडक्ट करवाता है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अब जो न्यूज़ ये है कि अभी, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली बार इस वीडियो के रिलेटेड कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन सारे रीजंस के कारण जो है वो एग्जाम कंडक्ट ना हो या वो प्रोसेस ही रुक जाए। तो काम ही रुक जाएगा, मतलब किसी स्टेट का काम ही रुक जाएगा अगर सपोज वहाँ की जो वैकेंसीज अगर फुलफिल नहीं हो रहा होगा। ऐसी एक न्यूज़ है जिसमें हिमाचल के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, जिसमें 150 जेई इन्होंने बोला है कि जिसको इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट करना है 150। इसके अंदर जो न्यूज़ इन्होंने लिखा है कि जो 150 वैकेंसीज जो इन्होंने जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट करना है, उसमें से कुछ तो होंगी प्रमोशन के बेस पे। प्रमोशन किसका करना है? जो वर्क इंस्पेक्टर का जो एक पोस्ट होता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, स्पेशली दिस वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसमें इन्होंने कुछ को प्रमोट करना है। और बाकी इन्होंने जो बोला है इसके अलावा कई पदों को पर कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी, मतलब कमीशन HPPSC की ये बात कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे न्यूज़ ये बन रही है कि चाहे वो नया एग्जाम, जो नया बोर्ड बनना है जिसने जेई की वैकेंसीज करवाना है, वो बने ना बने, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। और ये जो एग्जाम है वो HPPSC ही कंडक्ट करवाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इस न्यूज़ के अंदर, राइट। अब हमें पता है, इसमें आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर का क्यों रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है। देखो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जो ब्रिज हैं, जो रोड्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। चलो बिल्डिंग पे आप एक साइड पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो रोड है, रोड फैसिलिटीज हैं, जो ब्रिजेस वगैरह हैं, वैसे भी हिमाचल में तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ब्रिजेस का, पुल वगैरह बनते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर इतना ज्यादा वैकेंसी, और इसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है 300 से ज्यादा जो है जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसीज है, लेकिन उसमें से अभी ये सिर्फ 150 ही भर रहे हैं। तो इट मींस कि एक और न्यूज यहाँ पे ये है कि जल्दी ही आपकी जो रिमेनिंग वैकेंसीज है उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 150 में से सर कितनी जो है वो प्रमोशन बेस्ड होंगी, तो मैं बोलूंगा 30-40 से ज्यादा प्रमोशन बेस्ड नहीं होंगी। तो 100+ वैकेंसी जो है आपकी जूनियर इंजीनियर की जो है वो आपकी इस डिपार्टमेंट में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए बनेगी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जूनियर इंजीनियर का क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं, तो उसके ऊपर जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जूनियर इंजीनियर होता है। वो जितना भी काम उसके अंदर होता है वो जूनियर इंजीनियर की देखरेख में, उसकी निगरानी में किया जाता है। तो ये मेन काम होता है। फिर उसको रिपोर्ट बनानी होती है कि आज ये काम हो गया, इतना खर्चा आया, ये चीजें हुई हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर की होती है, राइट। तो अगर इतना ज्यादा वैकेंसीज है, 300 वैकेंसीज हैं, तो काम ही रुक जाएगा किसी भी स्टेट का। तो इस कारण से ये वैकेंसीज बहुत जल्दी नोटिफिकेशन, अगर आप मेरे से पूछेंगे सर कितना जल्दी आ सकता है नोटिफिकेशन, तो मैं बोलूंगा 15-20 दिन एट दी मैक्सिमम, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब पॉइंट आता है, अगेन वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे आप लोगों को अपना प्रिपरेशन करना है। मैंने पंजाब के बच्चों को एक चीज बोली थी, मैंने जस्ट एक वैसे एक चीज बोली थी कि नेक्स्ट वीक आपको 200+ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। उसके नेक्स्ट वीक ही PEEE जेई ने फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए उसका नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन अब स्टूडेंट कहां पे ट्रबल कर रहा है पंजाब में, कहां पे स्टूडेंट्स को ट्रबल आ रही है कि सर 3-4 महीने के बाद पेपर हो जाएगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। सर कैसे तैयारी करें, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यही चीज मैं हिमाचल के स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूं, क्योंकि आई एम बीइंग इन द सेंटर ऑफ द चंडीगढ़ के अंदर हमारा सेंटर है। तो इसमें मैंने आपको को बोला कि मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप ले रहा हूं कि चंडीगढ़ में, क्योंकि हमारा ये एक इंस्टीट्यूट है जो ये चीजें करवाता है, और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि आपको ये सारी अपडेट्स देने का। और प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलती हैं। आप भी प्रिपरेशन चाहे चंडीगढ़ में आके करिए, चाहे आप ऑनलाइन सर्विसेज लीजिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। विक्रम सर है, पूरी टीम है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा रही है, और पूरी आपकी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि सर मेरे को तैयारी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, मैं वेट करूं, क्या करूं।
बच्चे टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, जब नोटिफिकेशन आना उसने आ जाना है, ये ना आपके कंट्रोल में है या ना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इन नोटिफिकेशन से एटलीस्ट हमें इतना जरूर पता लग रहा है कि बहुत जल्दी आ जाएगा और हिमाचल ने एग्जाम कंडक्ट करवा लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मान के चलना जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारा तैयारी नहीं हो पाएगा। आपको बस अब क्या करना है, जितना जल्दी हो सके आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। डेडिकेटेड बैचेस एचपी के आपकी जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल डिपार्टमेंट के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी हो। अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से डिपार्टमेंट में है, तो मेजोरिटी इसमें जो वैकेंसीज आएगी आपकी सिविल डिपार्टमेंट के लिए आएगी, राइट। तो बैचेस चल रहे हैं, आपको बस क्या करना है, ज्वाइन करना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और टाइमली प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। ऐसा ना हो कि एट दी एंड आके फिर वही बात है कि सर हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, सर 2 महीने पहले, सर क्या मेरा तैयारी हो जाएगा, वो फिर डिफिकल्टी काम हो जाएगा, राइट। अच्छा दूसरा चीज ये भी नहीं है कि यही वैकेंसीज है, उसके बाद और भी वैकेंसीज आनी है, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आनी है। आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लो बच्चे, कंप्लीट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दो, नॉन टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंजीनियर्स पर करियर पॉइंट के चैनल के साथ जुड़ जाओ। इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, 2011 से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इसी तरीके से ही आगे भी प्रिपरेशन चल रही है इस चीज़ को। योरपीडिया हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरे इंडिया का बच्चा उसके अंदर प्रिपरेशन करता है, पूरे इंडिया का स्टूडेंट उसमें प्रिपरेशन करता है फॉर वेरियस एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, मतलब ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी, फॉर वेरियस PSUs, चाहे अब्रॉड के लिए बात करें, चाहे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बात करें। और वही टीम है जिन्होंने आपको यहाँ पे भी पढ़ाना है। विक्रम सर को सभी जानते हैं, हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं और वही आपका मेजोरिटी क्लासेस उन्होंने आपको लेनी होती है, राइट। तो आप लोगों को इसके बाद कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके का कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ सब टाइटल में दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर लो। मेरा नाम गुरविंदर है और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है और भी डिटेल में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, उसमें आपको एग्जीक्यूटिव कॉल कर लेंगे। आप उनसे भी अपना सारे जितने भी डाउट्स हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड वो ले सकते हैं। मेरे को कॉल करना है तो आप डायरेक्टली मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।